नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। इससे पहले हमने देखी है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हमने देखी थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी। मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने से पहले। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप पहले ये दो वीडियोस देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके बाद आप इसे देखें। खैर, अगर आप सीधा इसे देखना चाहते हैं या आपने पहले इन दोनों को देख लिया है तो पहले हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने के लिए जरूरी है। ज्योग्राफी के ऊपर मैंने और भी काफी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी, वहां पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी जो सारी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले थी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यह कहा गया कि ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट जो हैं ये ड्रिफ्ट हुए। ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। तो मतलब अभी जहां पे कॉन्टिनेंट्स जिस पोजीशन में है, पहले वो वहां नहीं थे, पहले वो इकट्ठे थे, फिर डिवाइड होते गए और मूव होते गए। और ये मूवमेंट में और अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है यहां तक पहुंचने में सालों लग गए। लेकिन एक चीज जो ये नहीं बता पाई वो थी फोर्स बिहाइंड इट। अब फोर्स क्या थी ये इसको नहीं बता पाया। फिर आती है थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी। अब देखो, सीडीटी जो है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये अलग काम हो रहा था, थर्मल कन्वेक्शन पर अलग काम हो रहा था। अब जब थर्मल कन्वेक्शन पर काम हो रहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये मूव हुए कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। कन्वेक्शन करंट कहां पे बने? मेंटल में। अब मेंटल क्या है? एक हॉट पार्ट है सॉइल का, सॉइल के अंदर, ठीक है। आपको पता है लिथोस्फेयर, फिर एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर लिक्विड पार्ट होता है और इससे जो ये हॉट करंट्स यूं निकलते हैं जिसकी वजह से आपके कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुए। तो अब ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसको आप सिंपली कह सकते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्लस थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये है बेसिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर आपको सवाल आएगा तो हम उसको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे और तभी आप मेंस में भी लिख पाएंगे अगर इससे सवाल आया तो। इसलिए हम इसको इन डेप्थ देखेंगे, मगर एक जनरल आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले कंटिनेंट्स को ड्रिफ्ट करने वाले हैं हम, और किसकी मदद से? आपके कन्वेक्शन करंट्स की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो हाइपोथेसिस है सी फ्लो स्प्रेडिंग, इसको दिया था एच हैरी हेस ने 1960 में, 1960 में दिया। इसने कहा कि सी फ्लो स्प्रेडिंग इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट मिड ओशियन रिजेस। कि सी फ्लो स्प्रेडिंग, अब इसको सिंपल समझिए, ये है सी, ये है इसका फ्लोर, और ये क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसने क्या क्या एविडेंस दिए और इससे आप एक्चुअली में समझ पाएंगे क्या है। बेसिकली आप इतना समझिए कि आपके पास ये देखिए ब्लू कलर में ये आपके पास है वाटर, और इसके नीचे है आपके पास ये इसका फ्लोर। ये फ्लोर क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। इसने कहा कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रोसेस है ये क्या कहां होता है? मिड ओशियन रिजेस में होता है, वेयर न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी। जहां पे नई ओशियनिक क्रस्ट, अब क्रस्ट क्या होती है आपको पता है? ऊपर सबसे ऊपरला पार्ट जो है सॉइल का, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसने कहा कि नई ओशियनिक क्रस्ट बन रही है। कैसे बन रही है? वोल्केनिक एक्टिविटीज से। वोल्केनोज की वजह से, वोल्केनोज से आपके पास यहां ऐसे करके लावा आ रहा है। ये लावा जैसे ऊपर आपके कूल होगा, ये एक नई क्रस्ट को बना देगा। वोल्केनिक एक्टिविटीज से क्रस्ट बन रही है, हम आगे देखेंगे कैसे। एंड ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रिज। अब यहां सबसे पहले देखो रिज क्या हुआ। देखो रिज क्या है? छोटे, स्मॉल माउंटेन्स आप कह सकते हैं। तीन चीजें होती है ना, रिज होता है, हिल्स होते हैं और माउंटेन्स। जो बहुत ही छोटे साइज में उनको हम रिज बोल देंगे, जो थोड़े से बड़े में उसको हिल्स बोल देंगे, और जो बहुत बड़े होंगे उसको हम बोल देंगे माउंटेन्स, राइट। तो इसने कहा कि ये हो रहा है कहां पे? रिज में हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी से हो रहा है, नई क्रस्ट बन रही है। और फिर जब ये नई क्रस्ट बन रही है ये ग्रेजुअली मूव्स अवे। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ये धीरे धीरे क्या होता है? दूर दूर चल जाती है, दूर दूर चल जाती है। ये है बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस थ्योरी के मुताबिक
द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन द मेंटल। अब मेंटल क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे आप जरूर देखें, वहां मैंने आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसने ये कहा कि देखिए सबसे ऊपर ये आपके पास आई क्रस्ट, फिर आपके पास ये एरिया मान लो आ गया मेंटल। इसने कहा कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है कहां पे, मेंटल में। किसकी वजह से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से। कहां पे, मेंटल, जो 100 से 2900 किलोमीटर है बिलो अर्थ सरफेस। अब ये जो हीट जनरेट हो रही है, इसको एक पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए एस्केप करने के लिए, हीट यहां से निकलने के लिए। तो उससे की वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं मेंटल में इस प्रकार से। ये हीट जो है, ये हीट बाहर जाने के लिए, ये चाहती है बाहर जाना, इसको रास्ता चाहिए, तो इस प्रकार से जो ये बनेगा इसको हम कहेंगे कन्वेक्शन करंट्स। वेरेवर राइजिंग लिम्स ऑफ दीज करंट्स मीट, ओशियनिक रिजेस आर फॉर्म्ड ऑन द सी फ्लोर। जहां पर भी ये आपके जो राइजिंग लिम्स हैं, ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, ये मिलेंगे, वहां पे ओशियनिक रिजेस जो हैं वो बनते हैं सी फ्लोर में। अब यहां देखिए ये है मिड ओशियनिक रिज, ये आपके पास है ये चेन, मिड और ओशियनिक रिज चेन। और याद रखिए ये जो आपके पास चेन है, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ये, इसको याद रखिएगा, ये सवाल डायरेक्ट आ सकता है। तो ये है आपके पास मिड ओशियनिक रिजेस। इसने कहा कि ये रिजेस बन रहे हैं किससे, वोल्केनिक एक्टिविटीज से, राइट। फिर जैसे ये नई क्रस्ट बना रहे हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है, नई क्रस्ट बन रही है, नई क्रस्ट से क्या हो रहा है, ये फिर उसके बाद ये ग्रेजुअली मूव्ड अवे, यहां से ऐसे चले जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे नए बन रहे हैं। तो यहाँ पे नई क्रस्ट बनती जा रही है, और जो दूर जा रहे हैं वो पुराने होते जा रहे हैं। अच्छा, इट एड्स न्यू मटेरियल टू द ओशन फ्लोर व्हाइल पुशिंग ओल्डर रॉक्स अवे फ्रॉम द रिज। ये रिज है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास रिज है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता। ये आपके पास क्या है, रिज है। ये रिज नए नए मटेरियल्स यहाँ बना रहा है, और जो पुराने यहाँ पे ऑलरेडी हैं उसको पुश कर रहा है, ठीक है। ये इसी प्रकार है जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बस भरी हुई है, दो लोग रास्ते के आपके दरवाजे के पास दो लोग हैं, पूरी की पूरी बस है ये भरी हुई है। अब ये दरवाजे के पास दो लोग हैं, बोलेंगे हमें जगह नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं फिट तो होना है। एक ही बस है, जाना जरूरी है, ऑफिस में जाना जरूरी है, घर जाना जरूरी है, इसके बाद 1-2 घंटे के बाद बस आएगी, क्या करना है, इतनी देर आप रुक नहीं सकते, आप क्या करेंगे, जबरदस्ती फिट होने लगेंगे। जब जबरदस्ती फिट आप अंदर आ ही जाएंगे, तो जबरदस्ती धक्के धुक्के मार के निकाल तो सकते नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इनको डिफ्ट होना पड़ेगा, आगे पीछे हिलना डुलना पड़ेगा, ताकि एक आधा आपका जैसा आप भी फिट आ जाए। तो ये बस सेम चीज है कि जैसे नया आएगा इंसान, वैसे बाकी जो दो ऑलरेडी थे उनको थोड़ा आगे पीछे फिट होना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे नई सॉइल आएगी, तो जो पुरानी है इसको ये धकेल देगी। यहाँ पे आप जब जबरदस्ती अंदर घुसे तो आपने इन दोनों को क्या किया, थोड़ा यहाँ वहां धकेल दिया, वैसे ही ये धकेल देगा, जो नई बनेगी क्रस्ट वो पुरानों को धकेल देगी। तो इससे क्या, ओशन फ्लोर पे नया मटेरियल बन रहा है, और जो ओल्डर रॉक्स हैं वो रिज से दूर जा रही हैं। न्यू ओशन फ्लोर फॉर्म्स अलोंग क्रैक्स इन द ओशन क्रस्ट। अब क्रैक्स को समझिए, अरे ये क्रैक्स ही तो हैं जिनसे वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी। अगर क्रैक्स ही नहीं तो वोल्केनिक एक्टिविटीज कहाँ होंगी, और जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी उसके आसपास जो लावा निकलेगा वही तो कूल करेगा, और वही बाद में नया ओशन फ्लोर बनाएगा। तो जो न्यू ओशन फ्लोर है वो कहां बनेगा, अलोंग क्रैक्स इन द ओशन क्रस्ट एज मोल्टन मटेरियल इरप्ट, बाहर निकला फ्रॉम द मेंटल, यहाँ मेंटल से, एंड स्प्रेडिंग आउट एंड पुशिंग ओल्डर रॉक्स टू द साइड्स ऑफ द क्रैक। तो वही बात है कि नया नया आएगा, पुराना दूर जाएगा। द न्यू ओशन फ्लोर इज कंटिन्यूअली एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये जो नया जो ओशन फ्लोर है ये कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, और पुराना जो है वो दूर जाता जा रहा है, राइट। ये नया बनता जा रहा है कंटिन्यूसली, पुराना दूर होता जा रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया मिड ओशन रिज क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके एविडेंस। अब इसने बोला कि अच्छा वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, फिर मोल्टेन ये जो लावा निकल रहा है आपका ये कूल हो रहा है, और नई क्रस्ट बन रहा है, पुराने को धकेल दे रहा है, मान लिया। लेकिन हम ऐसे कैसे मान लें, तूने बोला और हमने मान लिया,
ऐसे कैसे मान लें, हमें एविडेंस चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे आपको ये ज्ञान प्राप्ति हुई, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस दीजिए। तो होम्स ने कहा बिल्कुल जी देंगे। एविडेंस फ्रॉम मोल्टन मटेरियल्स। अब मोल्टन मटेरियल्स का एविडेंस इसने ये कहा कि रॉक्स शेप्ड लाइक पिल्लोस, यहां देखिए ये जो पिल्लो की तरह, तकिए की तरह आपके पास ये रॉक्स हैं, रॉक्स शेप्ड लाइक पिल्लोस या रॉक पिल्लोस शो दैट मोल्टन मटेरियल हैज इरप्टेड अगेन एंड अगेन। ये जो आपके पास रॉक पिलोज है ये ऐसा बताती हैं, इनको देख के ऐसा पता चलता है कि ये जो मोल्टन मटेरियल है, जो लावा निकल रहा है, ये बार बार इरप्ट हो रहा है, इरप्टेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स जहां से वोल्केनो निकलेगा, अलोंग द मिड ओशियन रिज एंड कूल्ड क्विकली। एकदम से निकला, जब निकला फिर एकदम से ये कूल हो गया, कूल्ड क्विकली, एकदम से कूल हुआ, इसीलिए इसकी शेप जो है वो रॉक पिलो शेप बनी, माने पिलो शेप बनी। रॉक पिलो तो इसका नाम आया, लेकिन पिलो शेप बनी। एकदम से निकला, इरप्ट हुआ और जैसे क्रस्ट में पहुंचा और एकदम से ये कूल हो गया। ये कारण है कि इसकी जो शेप है वो पिलो शेप बनी। तो एक ये इसने प्रूव दिया कि क्योंकि पिलो शेप बन रही है, इसका मतलब है कि यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं और उससे नया जो क्रस्ट है वो बन रही है, और क्योंकि एकदम से ये कूल डाउन हो रहा है इसलिए इसको पिलो शेप बन रही है। अब अच्छा मान लिया कि पिलो शेप बन रही है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्प्रेडिंग हो रही है। मान लिया कि आपके पास, आपने जो कहा कि भाई कंटिन्यूसली ये जो लावा ये निकल रहा है, कूल डाउन हो रहा है, मगर स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, और आपको पता कैसे चला कि ये स्प्रेडिंग हो रही है? क्योंकि अब अगर हम ये कहें कि सी फ्लोर ऐसे स्प्रेडिंग हो रही है तो इसका रेट क्या है, किस स्पीड में हो रही है? तो बोला इसका जो रेट है वो है 2 mm पर ईयर, मतलब एक साल में 2 मिलीमीटर ही ये स्प्रेडिंग इसकी हो रही है। अब आपको पता कैसे चला? इतना कम जो डिफरेंस है ये तो पता ही नहीं चलेगा, इतना कम डिफरेंस तो पता ही नहीं चल सकता। 2 mm पर ईयर कहां पे आपको डिफरेंस पता चलेगा? तो आपने कैसे पता लगाया? तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम बताते हैं कैसे पता लगाया। उसने ये कहा कि द रॉक्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट ऑन द आइदर साइड। अब ये है आपके पास मिड ओशियनिक रिज। इसने ये कहा कि आप ये देखिए इक्वी डिस्टेंस पे जो रॉक्स हैं, माने जैसे एक लाइन हम यहां मान लेते हैं, ये एक तरह की रॉक्स यहां पे देखो, दूसरी लाइन हम थोड़ा सा इस तरफ मान लेते हैं, ये ठीक है। अब ये जो येलो लाइन यहां पे जो रॉक्स हैं इसको हम मान लेते हैं, चलिए A1 रॉक्स, A1 रॉक्स। तो जो ब्राउन कलर की लाइन मैंने बनाई इसको मान लेते हैं A2 रॉक्स। अब इसने ये कहा कि जो इक्वी डिस्टेंट पे हैं, माने यहाँ पे A1 इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, इसकी जो आइदर साइड में जो इक्वी डिस्टेंट पे रॉक्स हैं मिड ओशियनिक रिजेस में, इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ एज। जैसे अगर इसकी यहाँ की एज देखेंगे इस वाले की, और फिर यहाँ की एज देखें तो ये सेम है, लगभग लगभग सेम है। देन केमिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम है, माने यहां में अच्छे से फिर A1 ये आपके पास मिड ओशियनिक रिज है, A1 N10 A2 तो ये A1 में जो आपके पास रॉक्स हैं इनमें बहुत सिमिलैरिटीज है, इनमें एज की सिमिलैरिटी है, केमिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी सिमिलैरिटी है। उसी प्रकार से जो A2 और A2 है यहां में भी सिमिलैरिटी है, इन दोनों में भी एज की सिमिलैरिटी है, इनमें भी एज की सिमिलैरिटी है, केमिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी है A1 की A1 के साथ, ये देखिए A1 की A1 के साथ और A2 की A2 के साथ। तो इसलिए ये पता चला कि पहले A2 एरिया में जो रॉक्स हैं वो एक साथ बनी, ऐसे करके आपके पास ये लावा निकला, ये आपके पास ये लावा यहाँ पे कूल डाउन हुआ, ये बनी A2, यहां भी बनी, यहां भी बनी, फिर ये A2 बनी और धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट होने लगी। क्योंकि ये एक ही साथ में बनी इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एज सिमिलर है। फिर बात आई कि A1 बनी। अब जब यहां से A1 बनी
तो उसके समय से क्या A1 और A1, तो A2 और ज्यादा आगे ड्रिफ्ट होगी, और ज्यादा आगे ड्रिफ्ट होगी, यहाँ पे नहीं आ गई, जो नहीं आई उनको हमने बोला A1 उसी प्रकार से यहाँ हुआ। इसलिए A1 रॉक्स जो हमने कहा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ A1 ऐसा मतलब कि जो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे जितनी रॉक्स हैं उनकी एज, केमिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है। और वैसे जो A2 के वहां पे जो रॉक्स हैं इस जगह पे इक्वी डिस्टेंस पे, उनकी भी एज, केमिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है। तो इसलिए इसने बताया कि इस प्रकार से ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। ठीक है, कि वोल्केनो एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लावा आ रहा है, फिर आपके पास ये कूल डाउन हो रहा है, फिर ये नया क्रस्ट बना रही है और धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट होती जा रही है, मूव होती जा रही है। इस प्रकार से ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एक एग्जाम्पल इसने दिया। जो रॉक्स आपके पास क्लोजर है मिड ओशियनिक रिजेस में, जैसे A1 जो हमने पीछे देखा, ये मिड ओशियनिक रिज, इसके बगल में जो इसके क्लोज हैं A1 पोजीशन में, जो एग्जांपल के तौर पे हम देखा, इनकी नॉर्मल पोलैरिटी है और ये यंगेस्ट है। अब ऑब्वियसली जो पहले अभी नई बनी, ताजी बनी, तो ये तभी तो ये इसके क्लोज होंगी। जो पहले बनी है वो तो ड्रिफ्ट होती जा रही है, तो जो इसके क्लोज हैं वो यंगेस्ट हैं। ठीक है, लेकिन जो एज ऑफ रॉक है वो इंक्रीज होती जा रही है जब हम इससे दूर जाते जा रहे हैं, A2 से। तो ये मान लो आज बनी, ठीक है, तो ये 1000-1500 साल पहले बनी, तो ये भी 1500 साल पहले की है, ये भी 1500 साल पहले की है, ये वाली भी आज की है, ये वाली भी आज की है, तो ये यंगेस्ट है। और जो हम जब दूर जाते जा रहे हैं इस रिज से, तो इसकी एज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जो ओशियन क्रस्ट की जो रॉक है वो 200 मिलियन ईयर्स है और मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स, जो कि 3200 मिलियन ईयर्स की माना जाता है। द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। जो ओशन फ्लोर पे सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ही थिन है, लेकिन जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो ये थिक होते जाते हैं। ठीक है, जो इसके नजदीक हैं वो थिन है, जो दूर जाने वाले हैं, जहां दूर जाके जो बने हैं इस समय जो खड़े हैं वो क्या है, थिक है। द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक्स occurrence on the other hand the areas of the mid oceanic ridge have shallow depths। जहां पर भी आपके मिड ओशियनिक रिज के दोनों साइड्स में दूरी पे जहां पर भी आपके डीप ट्रेंच है वहां पे अर्थक्वेक्स हैं। राइट, ये बात है कि अच्छा ठीक है, आपने जो बोला वो मान लिया कि वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है, क्रस्ट बन रही है, दूर जा रही, आपने A1 A2 करके एग्जाम्पल भी दे दिया, खैर ये तो मैंने दिया, मगर फिर आप बताइए अर्थक्वेक कैसे बन रहे हैं। तो उसने कहा बिल्कुल बताते हैं, देखिए ये है आपके पास मेंटल, यहाँ पे ये है आपके पास हीट करंट्स, ये क्या है, हीट करंट्स। अब जब ये हीट करंट्स उठ रहे हैं ऊपर, इनको चाहिए जगह निकलने के लिए, तो जैसे ही ये आपके क्रस्ट के साथ मिलेंगे, माने यहां से ये देखिए ना, यहां से जैसे क्रस्ट के पास से ये गएंगे, वहां पे ये अपने लिए रास्ता ढूंढने लगेंगे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा। जिसकी वजह से क्या आएगा, अर्थक्वेक। तो आपके मुताबिक ऐसे अर्थक्वेक कहां पे आएंगे, मिड ओशियनिक रिज में। तो फिर तो सारे अर्थक्वेक मिड ओशियनिक रिज में ही आने चाहिए, बाकी एरियाज में क्यों आ रहे हैं? आपके पास एंडीज में क्यों आ रहे, हिमालयाज में क्यों आ रहे, आपके पास रॉकीज में क्यों आ रहे, बाकी एरियाज में क्यों आ रहे? तो इसके ऊपर ये नहीं बता पाया। फिर जब ये इसको नहीं बता पाया तो हमारे फिर सीन में आई प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही जीके वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।